आप बोलना आप लोगों ने देख ही लिया. I think he's immensely talented. You know, the legendary, his grandfather, the whole lineage is so strong कि आप imagine भी नहीं कर सकते. मामा हो, granddad हो, सब इतने talented. So God bless you, बेटा. I've heard him live, you know, in a personal. हम जब dinner पे थे एक दिन तो हमने सब चढ़ाया था रेगो को लंदन में कि you know sing. And ऐसा कोई genre नहीं है जो गा नहीं पाता, which is unbelievable. And at this age, 13 साल का है, but he's a rock star. He's truly a rock star. All my blessings, all my love to you, and I know you're going to kill it. And you know, the wonderful family that you come from, the love that you all get, the love that you all give, is what makes someone a star inside out. You know, and I think that you're blessed to have parents like this who are so loving, so caring. So, wish you the very best. And I think what I wish for Han is what I wish for you. God bless. Thank you so much, Salim Chetty जी. अब राजपाल यादव जी, आप इस रॉकस्टार के बारे में क्या कहना चाहेंगे? इनके बारे में क्या कहूँ? पहली बार इनको देखा तो 5 साल के थे गोविंद भाई लंदन में, और ये 5 साल में से 13 साल के हो गए. और ये इनके अंदर 5 साल 6 साल की अंदर जो ऊर्जा थी और इनके अंदर जो इंथू है ना, वो पहले ही बताता था कि पता नहीं बप्पी दा ने इन पे क्या कृपा की है कि इनका ऐसे ही फूल जैसे लगता है कि पूरा खानदान जो है, और इनको इतनी ब्लेसिंग मिली है. ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर. और मुझे लगता है कि वो गुदड़ी का लाल से पता लग जाता है कि ये आगे क्या करने वाले हैं. आई थिंक ये वर्ल्ड के रॉक स्टार हैं. थैंक यू. बप्पा लहरी जी, रॉक स्टार इज हियर. नमस्कार. सबको बधाई हो. I mean, especially Rego, all the best. Thank you Sunil ji, Rajpal ji for coming, and it's an honor for us. एक चीज मैं बोलना चाहूंगा रेगो के लिए. एट दिस पॉइंट हम लोग भी बचपन से गाते आए हैं, और यू नो एट दिस पॉइंट स्कूल का प्रेशर इतना रहता है, बट एट द सेम टाइम ही इज फोकस्ड एंड यू नो सिंगिंग लाइक दिस इज नॉट इजी. लोगों को लगता है इट्स वेरी इजी टू सिंग लाइक दिस, बट दिस इज अ वेरी डिफिकल्ट थिंग. ही हैज रिकॉर्डेड एवरीथिंग लाइव. म्यूजिशियंस भी लाइव बजाए हैं, हम लोगों ने रिकॉर्ड किया. स्पेशली कुछ भी इसमें जो आप देख रहे हैं, नथिंग इज कंप्यूटराइज्ड. इट वाज ऑल रिकॉर्डेड लाइव. He sang it in one go, and then obviously we shot it, but it was all recorded. So I must congratulate Rego for that. Very hardworking, and keep it going for sure. Thank you Govind ji, Rema, for having me direct this as my first as a director, and supervising the music obviously. But all the best. Thank you so much. गोविंद जी, अपने इतने टैलेंटेड बेटे के बारे में क्या बोलना चाहिए? मैं क्या बोलूँ, जो सब लोग ही अभी देखेंगे, सबको एंटरटेन करेगा. यही मेरी सबसे दिल से दुआ है बच्चे के लिए. जो सुनील भाई, राजपाल भाई, पूरे हमारा फैमिली सब लोग आए. धन्यवाद. Thank you so much. युवराज जी, जनरली मॉम बहुत स्ट्रिक्ट होती है, यू नो, म्यूजिक भी, पढ़ाई भी, मतलब कैसे ही सो टैलेंटेड, आपने कैसे मैनेज किया बीइंग अ मदर? I just want to interrupt. I think Rema has a very big role in his. I think it goes to her for actually after school and you know tuitions, this and then doing this kind of singing. And obviously dad's blessing. Here you go. Thank you so much, everybody, all the guests here for coming and blessing Rego and supporting us with his album and everything. And thank you, the whole people, everybody on the team, Abhishek and the whole team and camera and technical people. Well, it's all my dad's blessings, and it was his idea कि रेगो जब इतना सीखता है, इतना रॉक स्कूल का स्टूडेंट है, यूवी पंडित का है, तो अपने गोविंद जी को एक बार बोले थे कि आप तुम जरा ये करो, उसको प्रमोट करो, खर्चा करो और दिखाओ वर्ल्ड को कि तुम्हारा बेटा इतना अच्छा गाता है. एंड ही सिंग्स सो वेल इंटरनेशनल सॉन्ग्स. व्हाई डोंट यू मार्केट हिम, यू नो, व्हेन ही इज गॉट द टैलेंट. तो उनके बोलने पे ही हम लोगों ने ये किया है. एक्चुअली दिस होल प्रोजेक्ट ओनली बिकॉज माय डैड वी वेंट थ्रू दिस. एंड एनीवे इट वाज अ वेरी बैड लक दैट ही इज नॉट देयर विद अस टुडे. आज बहुत ही खुश होते हैं वो, पर उनका आशीर्वाद and his presence is always there with us.
वही हमें शक्ति दे रही है, उनको देख के हम हर काम करते हैं और भी काम करेंगे. एंड वेल, रेगो तो बचपन से ही गाता है, उसमें तो जुनून है रॉक स्टार बनने का ऑलवेज, एंड ही वर्क्स रियली हार्ड. एंड एज अ पेरेंट वी सपोर्ट हिम बिकॉज ही wants to pursue this, wants to be an entertainer, wants to be a better and better singer. So पढ़ाई में भी अच्छा है, touchwood. So but it's very difficult कि दोनों is in 8th standard now in Jamna Bai. So it is quite a hard task, 2 years 10th standard and then 12th. But ईश्वर का आशीर्वाद है, आप लोगों का आशीर्वाद है that he is doing well and अभी बहुत सीखना भी है, अभी सीखना भी है बहुत. And बस आप लोग आशीर्वाद करिए कि रेगो अच्छा करे और दादा का नाम रोशन करे and the Lahiri legacy go ahead. That is our main reason to work hard and thank you so much. Rego, our superstar, rock star, what not? आप क्या कहना चाहेंगे? First of all, thank you to my mom and dad because they have been supporting me since when I was a baby. It's like you have to take you have to perform with granddad and you have to take the legacy forward. And thanks to Mama for directing this amazing project, Abhishek uncle and all the whole technical team, Bappa uncle. I'm so grateful that you all have created this magical and the most blockbuster project that I've seen in my entire life. And thanks to Sunil sir, Rajpal ji to come and to inaugurate and to release all the 9 songs which I have made, and it's going to be a boomer. And every month I'm coming back with new songs. It's going to come out. It's going to be a blockbuster. Thank you. अक्सर कैमरे के सामने जो एक्टिंग होती है या सिंगिंग होती है, स्टार बनते हैं, वो तो दिख जाते हैं, लेकिन कैमरे के पीछे के लोग अक्सर चुपचाप पीछे खड़े रह जाते हैं. तो मेरी नजर है जो कैमरे के पीछे बहुत ही टैलेंटेड इंसान है जो चुपचाप बहुत देर से खड़े हैं. तो मैं बुलाना चाहूंगी हमारे डीओपी साहब अभिषेक बासु जी को. प्लीज हैव अ सीट एंड से फ्यू वर्ड्स अबाउट रेगो. Actually, you are right. It's only a few words. He's a rock star. What else I can say? I've seen him growing, and I've seen him from year to year. So it's a journey for him from year to year, and we loved working with him. And it was amazing few moments which were there while shooting with him. And we were shocked, me and Bappa were shocked when he started singing and dancing and came into that position where we wanted him to do that, and he knew how to go about it. So it was very relaxed moment for both of us to shoot him. So it was fun working with him, nice working with him. And 2 words, rockstar. Wow. Please give a big round of applause to all our guests who are sitting here. You would like to give Rego P about his future or anything? I think I'd like to take advice. कि ये उम्र में आप कैसे ऐसे मैनेज कर लेते, confidence, quality of voice, performance, you know, and like Dada said, I think he realized that the camera was playing, because even when we were together, जो गाए हिंदी में गाए, अंग्रेजी में गाए, you know, he's genuinely talented. So my advice will always be that those lights that hit you in the eye, you know, can blind you. So just make sure that you stay away from that. Be a humble human being like your grandfather was and your uncle is. They both achieved a hell of a lot. Even your Mama at a young age, Baba has achieved so much, but yet so humble. So I think this is that one legacy that you need to carry forward. You know, because there will be a lot of people who will be probably as talented as you are, but the difference is going to be being a man, being a humble man, and that's the difference between a man and a boy. So if we have media, so media people, you can ask questions about our guest, about anything. इंटरनेशनल लेवल पे रिलीज होने जा रही है
और ये जो कॉन्सेप्ट है तो मैं बचपन से इंग्लिश गाने बहुत अच्छे गाता था। दादू ने बोला था दैट व्हाई डोंट यू लाइक डू समथिंग डिफरेंट, बिकॉज ब्लाइंडिंग लाइट्स एक पॉप रॉक है, पर मैंने रेगे जो फ्यूजन है जो बॉब मार्ली, मैं उनको देख के उनका जो स्टाइल है उनको वो गाने को मिक्स करके उन्होंने रिक्रिएट किया है। So these songs are all different genres. One is rock, one is sad, one is emotional, one is pop, one is punk, Beatles, and I've done, so like suppose Blinding Lights is pop, I said it's reggae. Then yesterday it's soft, so I've done it more like a poppy soft. So like this concept is very unusual and it's very unique. And this all came from my granddad because he only told me to do it. This is for Sunil Sethi. Sunil Sethi, I'd like to ask you that आज की नई यंग जनरेशन के बारे में आपके क्या विचार हैं और क्या उनको इतना काम मिल रहा है जितना वो डिजर्व करते हैं? 100%. यंग जनरेशन के बारे में डिबेट बहुत होता है, लेकिन आई थिंक यंग जनरेशन जितने टैलेंटेड है, जितने ऑनेस्ट है, शायद हम कभी नहीं थे. ऑफ कोर्स उन्हें नॉलेज और एक्सपीरियंस ज़्यादा है बिकॉज दे सी सो मच, बट सोशली बहुत कॉन्शियस है यंग जनरेशन. आई एम श्योर वो अपने टैलेंट के साथ साथ सोशल रिफॉर्म करने की भी हमेशा कोशिश करेगा. आई मीन शायद पहले कभी ऐसे नहीं था कि बम्बई में बैठा हुआ बच्चा अगर टर्की में कुछ हो रहा है या सीरिया में कुछ हो रहा है तो उनकी कोशिश यही कि सोशली वो उनकी कितनी मदद कर सके, वो थॉट में है. हम तो सिर्फ सोचते रहते थे कि वो कैसे हो सकता है, लेकिन ये बच्चे कर दिखा रहे हैं. सच्चाई उनमें कूट के भरी हुई है. वो बाकी चीजें छल कपट उन्हें पता ही नहीं है क्या है. तो मैं इससे पहले भी जब गोविंद जी के साथ बैठा था तो मैं यही कह रहा था कि इनको लेगेसी अगर देनी चाहिए तो ऐसी क्लीन लेगेसी देनी चाहिए, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं कि घूस देना, ये करना, क्या करना है. तो मुझे 5 साल बाद 10 साल बाद एक ऐसा फ्यूचर दिख रहा है जहाँ थिंग्स आर गोइंग टू बी क्लीनर, स्मूदर. खुश रहना चाहते हैं, अपने लिए मी टाइम निकालना चाहते हैं. आई थिंक बहुत सारी चीजें हैं बच्चों से सीखने के लिए, टैलेंट के अलावा भी. हाउ टू लिव लाइफ, हाउ टू बी हैप्पी, हाउ टू बी इंक्लूसिव, हाउ टू स्प्रेड लव और दैट पॉजिटिव एनर्जी. और इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चों को म्यूजिक में, स्पोर्ट में, आउटडोर्स में इन्वॉल्व रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये जो सोशल मीडिया का जो इन्फ्लुएंस है वो कभी कभी खतरनाक भी हो सकता है. जितना नॉलेज के लिए अच्छा है उतना ही खतरनाक भी हो सकता है, क्योंकि आप हर चीज पे पाबंदी है. दारू पे पाबंदी है, ड्रग्स पे पाबंदी है, ड्राइविंग पे पाबंदी है. इस पे पाबंदी है नहीं. 6 महीने बच्चा खाना नहीं खा रहा है तो उसके हाथ में फोन दे देते हैं, आईपैड दे देते हैं, और वर्चुअल दुनिया में वो रह जाते हैं. जिनको वो जानते नहीं है उनकी बातें सुनने लगते हैं, जबकि इंसानों की बातें सुनना जरूरी है. I think musicians like this, sportsmen, will always come forward and change the world.